गंभीर हैं। हाँ हाँ, तो आपके पति यदि चंचल हैं तो उन्हें कृष्ण के रूप में देखा करो, और गंभीर हैं तो राम के रूप में देखा करो। पति में भी भगवत बुद्धि रखना चाहिए, पति परमेश्वर है। एक पत्नी हमारे पास आज आई सवेरे सवेरे, अब वो पत्नी यहां बैठी भी हो सकती है। वो पत्नी आई हमारे पास सवेरे सवेरे, बोली गुरुजी हमारा मन भगवान में लग गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पति जो हैं अभी तक उनका मन भगवान में नहीं लगा, और वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वो प्रेम का इजहार करते हैं। हमें तो अब सारे विषय वासनाओं से मन हट चुका है, मन भगवान में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। हम तो ब्रह्मचारी बन के अब रहना चाहती हैं, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। क्या करें? हमें बहुत मन से असंतुष्टि होती है जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण हैं पता नहीं वो निकलकर बाहर ना चले जाएं। ऐसा उस बहन ने मेरे से सवाल किया कि जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। ये सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है, पर चूंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है, इसलिए हम आपको इसका समाधान देते हैं। मैंने उनको ये बात समझाई, बता दिया उनको। शायद यहाँ बैठी हो तो वो, चूंकि ऐसे प्रश्न सवाल माइक में तो वो कर नहीं सकती थी, पर सवाल तो सवाल है, तो हमने उत्तर सोचा कि चलो इस बहाने आपको उत्तर दे दें। प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर सुनो। हमने उनसे बोला कि आपके पति, आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी हो आप, कि आपके हृदय में कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में ही मन लग रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे, वैश्याओं का गमन करने लग जाएंगे, वैश्यागामी हो सकता है इसलिए तुम्हारा पति। इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो वो वैश्यागामी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे हैं। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को, पहली रात्रि पहला मिलन जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, ये तो केवल मैं जानती हूं। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति
कामुक है, तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगी कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे, तो वो गलत है। वो गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर देखो, मन बदला जा सकता है। मन बदला जा सकता है कैसे? सत्संग से। यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा धर्म क्या है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है, तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो हृदय की, अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से। यदि आप केवल भक्ति करने लग गई और भाग गई घर से कि अब जी तो मैं तो वृंदावन रहूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, तो ये तो भागना हो जाएगा, ये तो रण छोड़ के भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, ये आपका धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है, वही प्रेम पति और पुत्र के भीतर जागा कर उनका भी कल्याण कीजिए और उनका साथ दीजिए। और ये पति पत्नी का अधिकार होता है एक दूसरे के लिए। उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे पति को, ना पति वंचित करे पत्नी को। पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ना तो पत्नी पर पुरुषगामी बने, ना तो पति पर स्त्रीगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है, याद रखिएगा, बहुत स्पष्टता से समझिएगा, यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है, तो आप ही बताइए दोषी कौन है? उत्तर दो। यदि आपका पति पर स्त्री गामी है, मीन्स पर स्त्री के पास रहता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? कौन? यदि पति पर पुरुषगामी है, पर स्त्रीगामी है, तो जिम्मेदार कौन है? और स्त्री यदि पर पुरुषगामी होगी तो जिम्मेदार कौन है? पति पत्नी ही जिम्मेदार है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी का धर्म है। पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। पत्नी को क्या बोला जाता है? भगवान नारायण ने 24 अवतारों में एक अवतार कौन सा लिया? मोहिनी अवतार। स्त्री, इसलिए हमारे भारत में श्रृंगार होता है। श्रृंगार किसका होता है? स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता। स्त्री का ही श्रृंगार क्यों होता है? पुरुष का क्यों नहीं होता? 16 श्रृंगार स्त्री का है, तो 8 संस्कार पुरुष को भी होते कि भाई तू भी कुछ लिपस्टिक लगा, तू भी कुछ तो कर। सारा श्रृंगार का स्त्रियों के पास है पूरा कार्य। पायल भी वही पहने, चूड़ी भी वही पहने, मंगलसूत्र भी वही पहने, बिछिया भी वही पहने, बिंदिया भी वही पहने, मांग भी वही भरे, काजल भी वही लगाएं। पुरुष के पास श्रृंगार नहीं है कुछ भी। हाँ या ना? बताओ, स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्रीगामी ना बनने पावे। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया तो तुमने ठीक से श्रृंगार नहीं किया। लेकिन आजकल श्रृंगार होता तो है जमाने के लिए, पति के लिए तो कुछ नहीं है। इसलिए पड़ोसन को रोज, इसलिए जेठालाल दया को नहीं बबीता को ज्यादा देखता है। हाँ। सही है ना? तो स्त्री को कैसा होना चाहिए? पति के लिए मोहिनी होना चाहिए, जो अपने पति के मन को मोहित करती रहे। और आपने यदि मोहित नहीं किया तो आपकी पड़ोसन मोहित कर लेगी, और वो मोहित करेगी तो फिर आप रोती आओगी, गुरुजी हमारे पति का चक्कर है। समस्या सब तरफ से है। मोहित करो वो अच्छा है।
ये मोहित हैं? कहां धर्म पत्नी आपकी? घर मोहित कर लेती है वो आपको? उन्हीं से मोहित हो ना? हाँ, या तो पत्नी से मोहित रहो, या पति से, या परमेश्वर से, तीसरा कोई नहीं। और पति पत्नी का भी एक टाइम है। पति और पत्नी भी साथ में तब तक आप रमण करो जब तक कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। जब बाप का जूता बेटे के पांव में फिट बैठने लग जाए और मां की चप्पल बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए, तब से तुम दोनों पति पत्नी को भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना चाहिए। अब आप दोनों भी कंट्रोल करो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विषयों का भोग नहीं है। हमने विवाह भोगों के लिए किया ही नहीं था, भोगों पर कंट्रोल करने के लिए विवाह, लगाम लगाने के लिए। लेकिन आज उल्टा होता है कि मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। अच्छा, ये सारे दोष इसलिए होते हैं क्योंकि सत्संग नहीं है। क्या नहीं है? सत्संग। और सत्संग ना होने से बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग की जरूरत है। सत्संग सुनेंगे तो दोनों, अच्छा सत्संग किससे सुनना चाहिए? पति पत्नी दोनों को, क्योंकि दोनों की समझ चाहिए। एक की समझ है पर दूसरे की नहीं है, तो एक गाड़ी साइकिल का एक पहिया पंचर है, और एक सही है तो भी साइकिल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। दोनों पहिया बड़ा। पत्नी और पति दोनों को एक विचारधारा का होना चाहिए। किस विचारधारा का होना चाहिए? एक विचार। यदि दो विचार हो गए तो उन पति पत्नी में झगड़ा तब होता है जब विचार दो होते हैं। पत्नी का विचार कुछ और पति का विचार नहीं मिलने से पति पत्नी में क्या होता है? तलाक होता है, झगड़ा होता है। और विचार मिल गए तो फिर अर्धांगिनी होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? अर्धांगिनी। हमारे यहाँ वाइफ नहीं होती, हस्बैंड नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी है, ये हमारी अर्धांगिनी है, और ये हमारे परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ। अनेक नाम है भगवान के। भगवान का दर्शन करने शंकर जी आए और खूब प्रेम से दर्शन किया। किसका दर्शन किया? भगवान कृष्ण के। मैया यशोदा से बोले, मैया, ओ यशोदा मैया, ओ मैया। हाँ बाबा, बड़ी दूर से आयो हूं मैया, एक बार लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, मैं दर्शन कराऊंगा तो बाबा तू का देगो मेरे लाला को? मैया, मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा को तेरो लाला खूब जिए हजारों साल, ओ जुग जुग जीवेरी, खूब जिए तेरो लाला। मैया बोली, अच्छा बाबा, पर तेरी शकल बड़ी डरावनी है। ये इतने रहने। यशोदा अब थोड़ा भगवान छोटे से कन्हैया ना अब घुटनों के बल चलने लग गए। करवट लिए, फिर घुटनों के बल चले। अब तोतली भाषा में मैया यशोदा को मैया मैया बोल बोले, मैया मैया मैया, मोको मक्खन दे दे मैया, मैया मोको दूध पिलाए दे मैया। बाबा बाबा देखो मैया दूध नहीं पिला रही है। बाबा बोलते रही, यशोदा लाला को काय को दूध नहीं पिला रही है, जल्दी से पिलाओ। मैया बोली, लाला ज्यादा दूध पी लेवेगो तो पेट खराब है जाएगो। आज तो को गंगी को दूध पिलाऊंगी ना मैया, मोको तो तेरो ही दूध पीनो है। भगवान मचल रहे हैं मैया का दूध पीने के लिए। मैया दूध पिलाती है, आंखों में काजल लगाती है, श्याम सुंदर के बालों में कंघी करती है मैया, और सुंदर सी चोटी करती है। बाल घुंघराले हैं भगवान के, कुछ घुंघराली लट मैया आगे छोड़ देती है, और पीछे के बालों का जूड़ा बना करके और उसमें मोर का पंख लगा देती है। शंकर जी आए थे तो यशोदा मैया, शंकर जी ने भगवान कृष्ण को बांसुरी दी थी। क्या दी? कन्हैया के हाथ में जो बंसी है वो भगवान शंकर ने दी, और वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर कृष्ण के हाथों में आ गए। तो कमर में एक पटका बांधा मैया ने, और उस पटके में मैया यशोदा ने बांसुरी खोस दी। कन्हैया ने बांसुरी छोड़ी नहीं।
अब भगवान बांसुरी कमर में खुशी है, मोर पंख माथे पर जूड़े पे लगा है और घुटनों के बल चल रहे हैं। कभी खड़े होके मैया चला रही है तो चलते चलते गिर जा रहे हैं भगवान। तो कभी मैया यशोदा लाला की उंगली पकड़ती है और गोद में बिठाकर प्यार करने लग जाती है। तो सारी सखियां आती हैं। मैया यशोदा के यहाँ भीड़ लगी रहती थी, कोई ना कोई भगवान का दर्शन करने आता ही रहता था। कभी भगवान आंगन में खेलते हैं तो जो अभी गैया ब्याई है, अर्थात गैया ने बछड़े या बछिया को जन्म दिया है, तो वो छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी आंगन में खेलते रहे और कन्हैया भी जाके बछड़ा बछियों के संग खेलते रहे, वो भी खेलने लग गए। अब भगवान श्री कृष्ण अभी तो मैया की उंगली पकड़कर चलते थे, अब बछड़ा बछियों की पूंछ पकड़ के खड़े होते हैं और पूंछ पकड़ के खड़े होते हैं और बछड़ा बछिया चले तो भगवान चले। अब बछड़ा बछिया की पूंछ पकड़ो तो वो भागते हैं, वो जोर से भागे तो कन्हैया भी भाग रहे हैं। अब मैया अरे लाला डर गिर जाएगो, ये बछड़ा बछिया तो को मारेंगे, पांव रख देंगे तेरे पांव के ऊपर, चल छोड़ दे पूंछ आ। तो कन्हैया पूंछ छोड़ते और मैया के पास दौड़ के आते, मैया की गोद में आके बैठ जाते। बछड़ा बछिया पूंछ उठा उठा के दौड़ते, उनके दौड़ते हुए दृश्य को मैया यशोदा के साथ कन्हैया देखते और आनंद लेते। वो बछड़ा बछिया आते, गैया आती और कहीं कन्हैया यशोदा की लाडली गैया थी। पहले के जमाने में ना माताएं भी गायों से बहुत प्यार करती थी, पुरुष भी गायों से बहुत प्यार करते थे। और गायों के पास आकर के हमें तो याद है, हमारे गांव में घर में एक गैया थी, वो गैया द्वार पे ही बंधी रहा करती थी। तो वहां पे उस द्वार से हवा आया करती थी। तो हमारी माँ वो गैया जहां उसका खूंटा था, जहां उसका भूसा रखा जाता था, चारा रखा जाता था, वहां पास में दरवाजा भी था। वहीं दरवाजे से घर में बाड़ी थी, बाड़ी मतलब पीछे खाली जगह, तो वहां आने जाने के लिए वही रास्ता था। तो वहां से हवा आती थी तो हमारी मैया वहीं बैठ जाती थी, हम लोग वहीं बैठ, गैया सामने वो चाटती रहा करती थी। कहीं मुंह चाटने लग जाए गैया, कहीं हाथ चाटने लग जाए, कहीं साड़ी खाने लग जाए। ये गायों से बड़ा लाड़ था पहले। अभी भी हम गौरी गोपाल गौशाला, आप भी जाएंगे गौरी गोपाल गौशाला तो गाय आएंगी आपके पास और आपके हाथ को, आपके जो आपका अंग मिल जाएगा, हाथ मिल जाएंगे हाथ, पांव मिल जाएंगे पांव, आपका मुंह पास में हुआ तो आपके मुंह को चाटने लग जाएंगे। आज भी गाय का वही लाड़ ममता है। तो यशोदा मैया जब बैठती ना कन्हैया को लेकर, तो गंगी नाम की गाय आती और वो मैया यशोदा के पांव चाटने लग जाती। मानो गंगी कहती, मैया तूने कितना पुण्य किया है कि देख आज जगत का पालनहार तेरी गोद में खेल रहा है। मैया गंगी गाय आती, मैया यशोदा के पांव को चाटती, हाथों को चाटती और फिर धीरे से कन्हैया के पांव को छूती, धीरे धीरे कन्हैया के पांव को चाटती। वो कन्हैया भी गंगी गाय को हाथ फेरते, प्यार करते। सीधी गैया थी, मारती नहीं थी, गाय बिल्कुल सीधी ही होती। गाय को यदि ये समझ में आ जाए कि आप उससे प्यार कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और यदि गाय को ये समझ में आ गया कि आप उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करने वाले हैं, उसके बछड़े को या बछिया को नुकसान पहुंचा या कुछ भी गड़बड़ है, तो फिर गाय अपने रूप में आती है। सीधे बन के जाओगे तो गैया तुम्हें चाटेगी, प्यार करेगी, और जरा टेढ़ापन दिखाओ, गैया समझ गई तो फिर वो दौड़ा दौड़ा के मारती भी है। यशोदा माँ की जो गंगी गाय थी, उसी का दूध भगवान कृष्ण भी पिया करते थे। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया मैया ने और पालने पर लिटाया, भगवान सो गए। मैया अपना दही मंथन करने लग गई, मक्खन निकाल कर बिलो कर रखने लग गई, सारा काम घर का मैया यशोदा करने लग गई कि तभी कन्हैया की नींद खुली। और जब नींद खुली तो छोटे छोटे पांव भगवान चलने लग गए। चलते चलते अपने घर के उस स्थान पर पहुंचे जहां मैया बहुत सारे मटका रखा करती थी मक्खन के। सब में मक्खन भरा है, किसी में दही भरा है, किसी में दूध भरा है, स्टॉक। अब यशोदा मैया गई, काम में लग गई, कन्हैया गए और मटके से मक्खन निकाल निकाल के, भगवान ने पहली बार देखा कि ये है क्या, चखा तो मक्खन बड़ा अच्छा लगा, हल्का सा खट्टा सा सुंदर सा स्वाद, ताजा मक्खन जिसमें हल्का सा छाछ भी हो, हल्की सी छाछ हो तो वो खट्टा, हल्का सा खट्टा, वो मक्खन जो है ना उसका स्वाद अलग होता है। आजकल बाजार में जो चीज आती है ना वो आप लोग खाते हैं, वो मक्खन नहीं है, वो तो ताजा, मतलब ताजा।
तो भगवान ने मक्खन खाया, अच्छा लगा तो और खाए, और अच्छा लगा। मटके में उंगली डालते डालते हाथ डालने लग गए भगवान, लो पूरा हाथ मक्खन से। तब तक यशोदा मैया आई, अरे लाला तो को मक्खन खानो है तो दारी के तने कहो क्यों ना है, मैं तो को मक्खन खवाती, चोरी से तने मक्खन खायो ना मैया, मैंने चोरी से थोड़ी खायो। तो फिर तने मटके में हाथ काय को डाला, अरे मैया ये तैने मेरी उंगलियों में जो बड़ी बड़ी अंगूठी पहना रखी है, और ये अंगूठी में बड़े बड़े जो पन्ना पुखराज जड़े हैं रत्न, तू समझे ना कितनी गर्मी हो रही है, और ये नग और गरम, मेरे हाथ में कुछ जलन है वे लग गई मैया। मैंने सोचो ये ठंडो ठंडो हाथ, ये हाथ को गर्मी कैसे मिटे, तो मुझको लगा मक्खन सबसे बढ़िया, तो मैंने अपने हाथ मक्खन के मटके में डाल दिया। अरे लाला तो तेरे मुंह में काय को, अरे मैया तो देखे कितनी मक्खी है, मक्खी आए कि मेरे मुंह में बैठ गई, तो मैंने वही हाथ से मक्खी उड़ाई तो मुंह में मक्खन लग गयो। अब मैया कन्हैया की भोली भोली बातन में आए गई, हाथ साफ किया, मैया बोली जा बच्चों के संग खेल के आ। अच्छा बलराम जी के संग भगवान खेलते थे, कभी वो घोड़ा बन जाए तो कन्हैया ऊपर बैठ जाए, चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े। अब भगवान बैठे हैं, बलराम जी चले, कभी बलराम जी बैठे हैं तो भगवान चले, ऐसे। अब गांव के चौराहे में भगवान गए और ग्वाल वालों का हाल चाल, अब थोड़ा बड़े हो गए भगवान, अब ग्वाल वालों का हाल चाल लेने, कैसे हो मन सुखा, श्री रामा यहाँ आओ, कैसे हो, अरे लाला का बताएं कैसे हैं। भगवान बोले मेरे जितने मित्र हैं सब दुबले पतले क्यों हैं, अरे लाला तू को पतो ना है हमारी सारी मैया हम सबन के साथ कपट करे, कौन सो कपट करे, अरे लाला सबरो माखन मैया निकाल के ले जावे और मथुरा के बाजार में बेच आवे, सारो मक्खन ले जाए के बेच आवे। भगवान बोले तो क्या चाहो, अरे लाला हमें भी ने कछु मक्खन मिल जाए तो हम भी तंदुरुस्त रह जाएं। भगवान बोले तो मक्खन खाने का मन है, हाँ, तो भगवान बोले हमारा साथ दोगे, हाँ, तो सुनो हमारे विद्यालय में भर्ती हो जाओ। अच्छा तेरो कब से विद्यालय है गयो, अरे हमारो विद्यालय है, का पढ़ाए लाला वह विद्यालय में, भगवान कृष्ण बोले वह विद्यालय में हम तुम सबन को चोरी करनो सिखाएंगे। ग्वाल वाल बोले लाला पिटवाए गो का मैया मारेगी, भगवान बोले सुनो सोना चांदी ना चुराएंगे अपन, मक्खन हमारे विद्यालय में भर्ती हो जाओ। क्या नाम है तेरे विद्यालय को, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, हमारे मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार। चलो कुछ ब्रजवासी सम्मिलित हो गए, कुछ बोले ना चोरी ना करेंगे, हम तो ईमानदार बाप के बेटा हैं। भगवान बोले तो जाओ, अइयो मत, दुबले बने रहो। अब भगवान के कुछ मित्र सम्मिलित हो गए, तो गर्मियों में पहले एक परंपरा थी, पूरे गांव के लोग, अच्छा बताओ आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं, पहले के पुराना जमाना जिसने देखा होगा वो जानते होंगे, पहले के गांव गर्मियों के समय में दोपहर कहां गुजारते थे लोग, गांव के कहां कहां, हाँ पहले हर गांव में बगीचे हुआ करते थे। क्या होते थे मैया, पहले गांव गांव में क्या होते थे, बगीचा समझते हो ना, आम का बगीचा, ढेर सारे आम के पेड़, मतलब वहां इतनी ठंडक हुआ करती थी, पहले के लोग बहुत सुखमय जीवन जीते थे। आज के लोगों का जीवन क्या है, एसी है, मोबाइल है, कमरे में बंद है, मोबाइल चला। पहले के लोग पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे और बगीचे में जाते थे, स्त्रियां अलग पुरुष अलग, या फिर पुरुष स्त्रियां भी साथ ही बगीचे में, आम की छांव, आम के बगीचे होते थे, आंवले के बगीचे होते थे, और भी चीजों के, जैसे अमरूद है, बिही, जाम, उसके बगीचे। तो वहां पर क्या होता था, और गर्मियों के सीजन में आम मिलते ही है, तो चटनी लाए, तो गांव की कुछ महिलाएं क्या करती थी, आटा लेकर जाती थी और वहां बच्चों से बोलती थी जाओ कंडे बीन कर ले आओ, कंडे मतलब गाय का सूखा हुआ गोबर, और वहीं बढ़िया नीचे बहुत बड़ा कंडों का आग लगी और उसमें आटे की बढ़िया बाटी, गक्कड़ भरता, मैया लोग बढ़िया आम की चटनी वहीं बनाती थी दोपहर में। जो भी बनाने का मन हुआ बनाए, और सारे गांव के लोग, पहले गांव के लोग गांव की तरह नहीं, पूरा गांव एक परिवार की तरह रहा करते। इसलिए हमारे देश में एक सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम।
पहले के जमाने में एकता बहुत थी, गांव गांव में। हाँ, राजाओं में एकता नहीं थी। राजाओं में एकता होती तो ये देश गुलाम नहीं होता। लेकिन जो सामान्य तबका है, जैसे आज भी नेताओं में एकता नहीं है, लेकिन आप में और हम सामान्य जनमानस में एकता है। आज भी कहां एकता? आज भी ये नेता उस नेता को फूटी आंख नहीं सुहाता। तो पहले के लोग बगीचों में जाते और छांव में खटिया पड़ी है और पूरी दोपहर आनंद से छांव में बड़ी आनंद से हंसते मुस्कुराते और आनंद से जीवन गुजरता था। पहले के लोग ज्यादा खुश थे। ये बात सही है? आज के लोग ज्यादा खुश हैं कि पहले के लोग ज्यादा खुश थे? ये बात सही है? आज पहले के लोग गरीब थे, आज के लोग अमीर हैं। पहले गरीबी थी पर खुशी ज्यादा थी, आज अमीरी है पर खुशी नहीं है। अब आपसे दोनों में एक को चुनने को बोला जाए कि क्या चुनोगे, अमीरी या खुशी? क्या चुनेंगे? और एक बात याद रखिएगा, जो अमीर है वो खुश नहीं है और जो खुश है वो अमीर नहीं है। ईश्वर का बैलेंस है ना। कई बार हमने झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को ज्यादा खुश देखा बंगलों में रहने वालों की अपेक्षा। खुश देखा। और सबसे बड़ी दौलत खुशी ही तो है, प्रसन्नता ही तो है। लोग ठहाके लगा के गांव में आज भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खूब हंसते हैं। ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। आजकल का इंसान हंसता ही नहीं है, हंसी भी बनावटी है। हाँ या ना? आप मेट्रो स्टेशन में जाइए, मेट्रो ट्रेन में जाइए, फ्लाइट में जाइए, फ्लाइट में जाएंगे ना, सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं मुंह फुला। अरे थोड़ा बगल वाले से कुछ बात कर लो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। पढ़ रहे हो तब तो ठीक है। आजकल लोग ना वीआईपी गिरी को मेंटेन करते हैं, बात नहीं करते। आग लगे तुम्हारी वीआईपी गिरी में, हंस नहीं रहे हो, मुस्कुरा नहीं रहे हो। अच्छे हैं वो लोग। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे कैसे होते हैं? सबसे घुल मिल जाते हैं। आप किसी बच्चे को अमेरिका ले जाओ और अमेरिका के बच्चों के साथ छोड़ दो, 5 मिनट में दोस्ती कर लेगा वो। घुल जाएगा, मिल जाएगा, खेलने लग जाएगा और हंसेंगे बच्चे, मुस्कुराएंगे, ठहाका लगाएंगे। सीखो इन बच्चों से कि वो छोटे छोटे हैं, वो घुलना मिलना जानते हैं, और आप बड़े हो गए, आप घुलना मिलना नहीं जानते। आजकल बड़े बड़े शहरों में तो अड़ोसी पड़ोसी को पता ही नहीं कि हमारे बगल में कौन है। कोई मर भी जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि नीचे वाला मर गया। ऊपर वाले फ्लोर वाले को नीचे वाले फ्लोर में कोई मर गया उसे पता ही नहीं चलता। जबकि हमारे गांव में किसी को कांटा लग जाए तो पूरा गांव आता था देखने के लिए, भाई सब कांटा लग गया, ज्यादा चोट तो नहीं आई। आज भी गांव में ये कल्चर है कि गांव में किसी को जरा सा कांटा भी लग जाए तो सारा मोहल्ला आता है देखने के लिए कि कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई। हाँ या ना? सुख दुख में पूरा गांव एक दूसरे के साथ खड़ा है। यही है संगठन। जहां सुमति तहां संपत्ति। पैसों में सुख नहीं है साहब, पैसा व्यवस्था के लिए है। थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, बोलो, निर्मल बनो। वो कागज की नाव है ना, जगजीत जी ने बढ़िया एक गीत गाया है कि सब कुछ ले लो मुझे मेरा बचपन लौटा दो। सब कुछ ले लो, वो कागज की नाव है ना, वो कागज की नाव हम लोग पानी में, हमारी भाई साहब अब दूर रखना अपनी नाव, हमारी नाव आ रही है। खूब नाव चलाते थे पानी में, नाव आ रही है हमारी। हमारे टाइम पर ना स्लेट और पेंसिल चलती थी, वो व्हाइट कलर की, जिसमें लिखते थे फिर छुटा देते थे। आजकल ये कॉपी किताब में बच्चे लिखते हैं ना पेंसिल से, वैसी वाली नहीं, हमारा स्लेट आती। स्लेट में किस किसने पढ़ाई की, अर्थात स्लेट का जमाना देखा? आजकल के बच्चों के पास स्लेट नहीं होती ना। हमारे टाइम में स्लेट, हम लोग स्कूल जाते थे तो बस्ता समझते हो, बस्ता? हम लोग बैग वैग तो बोलते ही नहीं थे, बस्ता। सीमेंट की बोरी का बस्ता बनाए थे हम। सीमेंट की बोरी आती ना, उसका बस्ता बनाए थे हम।
और चटकनी लगवाए थे 2 चट, है ना। उसमें कॉपी किताब और स्लेट हुआ करती थी, और साथ में पानी लेके जाया करते थे पहुंचने के लिए उसको स्लेट में लिखने के बाद फिर छुटाना है। तो हम लोग पानी से हम लोग बचपन में स्कूल में पानी बेचा करते थे। सुनो, एक छोटी सी उसको बत्ती बोलते थे हमारे यहाँ, पेंसिल को छोटी जो छुई की बनती थी, जैसे आज नहीं मास्टर जी लोग ब्लैक बोर्ड में लिखवाते थे, क्या चौक बोलते, चौक। चौक तो बड़ी होती थी, मोटी होती थी, पर वो जो हमारी छोटी होती थी ना पेंसिल, तो ठीक है आजकल ये पेंसिल बोल ही रहे हैं, हमारे गांव में बत्ती बोलते थी। और गोल आती थी, चौकोर भी आती थी गोल, तो हम लोग ना बोलते थे इतनी वाली पेंसिल दो तो पानी देंगे। तो पानी देने, उसको पानी दिए, पेंसिल लिए। और कई बार स्लेट में ना वो गोल वाली जो पेंसिल आती थी उसको लुढ़का के खेलते थे कि यदि चोट लग गई तो तुम अपनी पेंसिल हमें दोगे, खेला करते थे। जब दूसरी क्लास में थे तब का हमें याद है अच्छे से, फर्स्ट क्लास में हमें याद नहीं है, फर्स्ट क्लास का बहुत ज्यादा, पर दूसरी क्लास कक्षा 2 जब हम पढ़ने स्कूल गए, हमारे गांव के सरकारी स्कूल, 7वीं तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो हम जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो हम दूसरी क्लास से हमें उधम, हम बहुत ज्यादा उधम करते थे। तो एक बार हमारे सर थे, माँ साहब जी बोलते थे, सरवर नहीं बोलते थे, शुद्ध गांव के आदमी माँ साहब क्या बोलते थे, मासा नहीं माँ साहब। आप लोग समझते हैं ये भाषा, प्रयोग हुई है आपके जमाने में, माँ साहब, माँ साहब आके चलो खड़े हो, खड़े हो। इतना उधम करते थे। एक बार जब दूसरी क्लास में थे तो हमारे पटोरी वाले के माँ साहब, उन्होंने एक थप्पड़ मारा, चुपचाप बैठ गए, और जब वो चले गए तो फिर उधम। हमारे उपाध्याय सर थे, 8 डंडा मारते थे एक गलती में, 4 साथ में, 4 साथ। बहुत बढ़िया बचपन था, और आपका भी बचपन अच्छा ही रहा होगा। थोड़ा खुश होना रहा करे कभी तो अपने बचपन को, अतीत को याद कर लिया करो, अच्छी चीजें याद किया करो, बुरी वाली नहीं, वो बुरी चीजें आपको दुख देंगी। अच्छा, बचपन में हम लोग पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाते थे। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था और 10वीं तक दूसरे गांव में स्कूल था। तो हम 5वीं के बाद 6ठी क्लास दूसरे गांव में पढ़ने गए, तो वो गांव के लड़के हम लोगों को बड़ा परेशान करें कि उस गांव के हैं चलो। तो एक बार वो गांव के लड़कों ने, ये हमारे गांव का स्कूल है, इसमें हम पढ़े हैं, ये वही स्कूल है जिसमें हम पढ़े हैं। आगे वाली खिड़की देख रहे हैं, दरवाजे के पास वहीं बैठा करते थे अंदर। तो हम दूसरे गांव गए 6वीं क्लास पढ़ने। तो क्या हुआ कि वहां के गांव के लड़के बड़े शरारती थे, दूसरे गांव से लड़के आए तो उन्हें मारा करें, उन्हें परेशान करें, लड़कियां जाए पढ़ने तो उन्हें परेशान किया करें। एक दिन हमें पता चला, तो एक लड़का बड़ा शरारती था, तो बहुत उधम किया करे, बहुत बोला करे, तुम हमारे गांव में पढ़ने आते हो, पंगा मत लेना, बहुत मारेंगे। हमने कहा ठीक है भैया। एक दिन हमने उसे इतना मारा इतना मतलब कि एक ही मारा, उसकी पीठ में एक जोर के मारा, इतना चट्ट बीता कि प्रिंसिपल तक आवाज चली गई। प्रिंसिपल बाहर निकल के आए, क्या हुआ? अब वो लगा रोने, अब वो रोने लगा। तो माँ साहब जी ने मेरे को कहा तुमने मारा? जी सर, हाँ हमने मारा, ये उधम कर रहा था, चलो मुर्गा बन जाओ। तो क्लास में अंदर पीरियड चल रहा था, मैं बाहर द्वार पर मुर्गा बना था। फिर उससे हमारी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो समझ गया लड़ने बढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो एक ही बार मैंने स्कूल में लड़ाई की है और एक ही थप्पड़ मारा है, और एक में ही ऑफिस तक आवाज चली गई थी। हाँ, उसके बाद फिर पूरे गांव, वो गांव वाले वो दोस्त हो गए हमारे। कुछ लोग बातों से मानते ही नहीं थे, ऐसे गिल्ली डंडा खेलते रहते थे छुट्टी के टाइम पे। गड़ा गेंद गड़ा गेंद कितने लोग जानते हैं? चलो, तो अपने अपने बचपन को याद किया करो, अच्छी बातों को। ऐसी भगवान श्री कृष्ण भी जो बचपन में आप सबने किया है, बस वही सब खेल कूद भगवान ने, ऊधम शरारत सब कुछ भगवान ने की है। भगवान के कितने ऊधम बताएं, शरारत। भगवान ऊधम करते हैं, गोपियों के घर में घुस जाते हैं खिड़की से, सारा मक्खन खा ले। अब ये ऊधम नहीं तो क्या है? शरारत नहीं तो क्या है? दूसरों के घर में घुस जाए। हम लोग दूसरों के घर में तो नहीं घुसे, लेकिन अपने घर के जितने लड्डू थे सब चुरा चुरा के खा जाते थे।
तो भगवान दूसरों के घर में घुसे, ग्वाल वालों का गोला बनाए, ऊपर मक्खन निकाले लौंदा, और मंगल मुंह खोल, ऊपर से श्रीदामा मुंह खोल, मनसुखा मुंह खोल, सबके मुंह में डालें एक लौंदा, और भगवान भाग जाए। और जब गोपियां आए बगीचे से, वो बगीचे में रहती, और यहाँ कन्हैया यहाँ घर को ही बगीचा बना देते। और यहाँ जब गोपियां आई, अरे राम राम, लगता घर में बिल्ली घुस गई, सारा माखन इसने बिगाड़ दिया। अब उन्हें पता नहीं कि बिल्ली कन्हैया है। एक दिन क्या हुआ, बगीचे में सारी सखियां चली जाती थी, एक सखी को किसी काम से घर आना पड़ा। अब वो जब घर आई तो यहां कन्हैया चोरी माखन निकाल निकाल के सब में बांट रहे। अब वो सखी चुपके से खिड़की से देखी, अच्छा ये बिल्ला है, ये खा जाता है सारा माखन। सारी सखियों को, अरे सखी सुनो सुनो, हमारे घर में जो रोज मक्खन चोरी बिल्ली खाती, बिल्ली बिल्ली नहीं खाता, ये यशोदा का लाला, ये कन्हैया, ये नंद को छोरा खा जाए। अब सारी सखियां दौड़ी, अरे मैया, ओ यशोदा। मैया तो घर को काम करवे लग गई। का है गो सखी, काय गला फाड़ रही हो? आज तेरे छोरा की शिकायत करवे की ताई आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने? मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली, पगली ये बताए वे आई है? अरे छोटे छोरे ने खोल दिया तो गैया दो लेती ना। आ समय वत्सान मुंचन क्वचित समय, ऐसे समय में बछड़ा खोला जब गैया दोहने का समय नहीं था, सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। अब तू ही बता, हम कैसे अपने बिना दूध के घर को काम कैसे चलाएं? अब मैया बोली, अच्छा सखी, अब मैं लाला को समझाऊंगी। दूसरी बोली, सुन मैया, अच्छा भाव तो यहां पर यह है कि खूंटे से बछड़ों को किसने खोला? भगवान ने। ये जीव ही बछड़ा है, हम सब बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। यदि कोई खोल सकता है हमें तो भगवान ही तो खोल सकते हैं, कृपा करके, वरना किसमें ताकत है कि हमें खोल दे? हम तो बंधे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में भाग ही रहे। कई बार हमारा जन्म हुआ, मर गए, खोलेगा कौन? भगवान ही खोलेंगे क्वचित समय। मैया बोली, थोड़ा गुस्सा क्यों करो? अरे सखी मैया, जब हम यहाँ पे गुस्सा करें तो यो लाला हमें ही करके हमारी तरफ देख के हंस दे, हम सारा गुस्सा भूल जाएं। मैया हमारे घर के सारे मटका तोड़ दे तेरो लाला, सारो मक्खन खा जाए तेरो लाला। अब गोपियां शिकायत करी तो मैया कन्हैया ने सकल मुंह फुला के खड़े हो गए। लाला, मैया बोली, डांटूंगी तो कहीं लाला गुस्सा ना है जाए। तो मैया बोली, सुनो सखी, हम तुम्हारी बातन को भरोसा कैसे कर लें कि तुमने हमारे लाला ने चोरी कर रखी है? जब तक तुम मेरे छोरा को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगे। ओ लाल मैया, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, बैठो मेरी माँ। जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा ना करेंगे। अब सारी सखियां प्लान करने लग गई कि लाला को रंगे हाथों कैसे पकड़े। अच्छा, भगवान को रंगे हाथों पकड़ना यह कठिन था, इतने नटखट थे, पकड़ में आते नहीं थे, इतने नटखट थे, पकड़ में आते ही नहीं थे। अब भगवान को पकड़ने के लिए गोपियों ने प्लान सोचा कि मटकी के ऊपर क्यों ना घंटी बांध दें, और घंटी बांधेंगी तो कन्हैया आएगा, घंटी बजेगी, पकड़ लेंगे। अब गोपियों ने प्लान किया, चलो घंटी बांधती हैं। अब घंटी बांधी और कन्हैया ग्वाल वालों के संग गए, चलो मक्खन चोरी करने चलते हैं। तो देखा घंटी बंधी, भगवान बोले, घंटी आज मंदिर में जगह नहीं थी क्या? यहां लटक रही हो मटकी के पास। घंटी बोली, सरकार, गोपियों ने आपको पकड़ने के लिए लटकाया, हम तो आपके पक्ष में हैं। भगवान बोले, तो एक काम करना, बंधी तो हो पर बजना मत। भगवान ने घंटी को भी अपने पक्ष में कर लिया। इससे क्या मैसेज मिला? अच्छा बताओ, दुश्मनी करने का फायदा ज्यादा है कि दोस्ती करने के? बोलो। दुश्मनी किसी से मत करो, दोस्ती कर लो। आप अपने दुश्मन से भी उलझो मत, क्योंकि दुश्मनी अच्छी नहीं होती।
दोस्ती करने के लाखों फायदे हैं। गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, पर आग बुझाने के काम आता है। बिगड़े हुए रिश्ते यदि उनमें बना रहा प्रेम भाव, तो वो कभी ना कभी वो रिश्ते काम आएंगे। इसलिए चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई हो, दुश्मनी करने के फायदे नहीं है। क्या करने के फायदे हैं? भगवान कृष्ण क्या करते हैं? पहले हम लोग बचपन में करते थे ना, दोस्ती हो गई है ना। वो कट्टी कैसे करते थे, है ना? तुमसे बात नहीं करेंगे और दोस्ती, अच्छा चलो दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती, भगवान श्री कृष्ण की ये नीति देखिए, महाराणा प्रताप की नीति देखिए कि जंगल के कोल भीलों से दोस्ती की और युद्ध में उतरे। ये सब चीजें बताती हैं कि हमें दोस्ती करने के फायदे बहुत हैं, है ना मैया? क्या करने के नुकसान हैं? और आप लोग कितने बहादुर हैं, अपनी सास से ही दुश्मनी कर लेते हैं। और सास भी इतनी महान है, जिस बहू से पानी रोटी मिलता रहेगा उसी बहू से दुश्मनी करके बैठी है। अब जब तुम बहू से दुश्मनी करोगी, सास से दुश्मनी करोगी, तो फिर कष्ट तो उठाना पड़ेगा। वो कहावत तो सुनी होगी, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं हो सकता। पानी में रहना है तो मगर से दोस्ती करनी पड़ेगी। घर में रहना है तो सास से दोस्ती करनी पड़ेगी। सास को भी बहू से, क्योंकि तुम ज्यादा बहू को सताओगी तो बहू बोलेगी मन में, बुढ़िया रुक जा, बाद में देखूंगी, बाद में देखूंगी। और जब तुम ज्यादा बुढ़ी हो जाओगी तब तुम्हारे बाल पकड़ पकड़ के वो हिलाएगी, क्योंकि दिन भर पति तो घर में रहेगा नहीं। तुम्हारा बेटा जाएगा काम में तो यहां वो झूला झूला देगी। इसलिए सासू मां बहुओं से बना के चलना, हाँ या ना? हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? बहुओं से दोस्ती करने में क्या नुकसान है और सास से दोस्ती करने में क्या नुकसान है? इसलिए सास बहू की दोस्ती हो जाए तो भारत के 99% घर स्वर्ग जैसी फीलिंग आने लग जाएगी। सब स्वर्ग है, यहाँ पे सब शांति शांति। पर जो यहाँ पे सब अशांति अशांति है वो केवल इसलिए कि सास बहू दुश्मन है और देवरानी जेठानी कट्टर दुश्मन। सब नहीं, सब नहीं, कुछ। एक बहू, एक तो मेरे से बोली मेरी जेठानी मर जाएगी तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, ले, और मर जाएगी तो रोने चली जाएगी। चक्कर में ना पड़ो। फिर से बोल रहा हूं, सेंटेंस याद कर लो। दोस्ती करने के लाख फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक फायदा बताओ। दुश्मनी करने का, आप दुश्मनी करने का एक फायदा बताओ। है? अंग्रेज लोग क्यों सफल हो गए? क्योंकि अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई कि दो राजाओं को वो लड़ाते और जो पावरफुल राजा होता उससे वो दोस्ती कर लेते, और कमजोर राजा को अपनी सेना देकर, और उसकी तो है डबल हो गई, कमजोर राजा को हराते, और जब कमजोर हार जाता तो फिर अंग्रेज उसको भी मार देते जिससे उन्होंने दोस्ती की। तो वो अंग्रेज थे कि दोस्त को भी मार देते थे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, फूट डालो, शासन करो, ये नीति अपने। उन्होंने ऐसा किया है, हाँ या ना? मुगलों ने भी ऐसा किया है कि एक राजा से दूसरे राजा को पहले लड़ा है। जैसे इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए ना, पृथ्वीराज चौहान ने संयोक्ता से विवाह कर लिया। संयोक्ता के पिता जयचंद ने मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर ली। किससे दोस्ती कर ली? अच्छा, मोहम्मद गौरी से दोस्ती इस शर्त पर हुई थी कि आप सारा धन तो मोहम्मद गौरी तुम ले जाना, पर दिल्ली हमें दे देना। परंतु क्या किया गौरी ने? गौरी ने अपनी सेना कम, उसने सारी सेना यूज की किसकी?
जयचंद की, और जयचंद की सेना से जयचंद के दामाद को युद्ध लड़ा और धोखे से बंदी बना लिया। वो पृथ्वीराज जिन्होंने गौरी को कई बार हराया, लेकिन चूंकि अब सेना डबल हो गई उनकी, मोहम्मद गौरी की भी और जयचंद की भी, और जयचंद भी उस जमाने के अच्छे राजा थे, अच्छी बड़ी सेना थी। मैया देखो सो गई मेरी मां। खर्राटे यहां तक आए। तो यही किया मुगलों ने कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जयचंद की सेना ली, पृथ्वीराज को पराजित किया, धोखे से युद्ध जीता, और बाद में फिर जयचंद को भी कुछ नहीं मिला, ना घर का ना घाट का। तो ये हुआ है। लेकिन आपसे मैं केवल ये कहूंगा कि दोस्ती करने के फायदे हैं। जो मिले अच्छी बातें करो, अच्छे से रहो, दोस्ती करो, दुश्मनी काम ना आएगी। जब भी काम आएगा तो दोस्ती ही काम आएगा। हाँ या ना? तो आज से कितनी बहुएं अपनी सास से दोस्ती करेंगी और कितनी सासें अपनी बहू से दोस्ती करेंगी? हाथ उठा लो। आपकी सास से कट्टी है? नहीं, सास नहीं है। सही है। देखो कितना खुश होके बता, नहीं आ रहा हमारी सास नहीं आ, इतना खुश होके मैया बता रही है हमारी सास है ही नहीं। सुनो, सास से दोस्ती करना है और बहू से। भगवान सारे मित्रों के साथ जाते और घंटी से दोस्ती कर लिए। अब घंटी से बोले बजना मत, घंटी बोली जी हुजूर नहीं बजेंगे। अब भगवान ग्वालों का गोला बनाए, ऊपर चढ़े, मक्खन निकाल के सबको खवाया, घंटी सच्ची नहीं बजी। जब सबका पेट भर गया, भगवान बोले नहीं कि मैं भी तो खाऊं, और जैसे ही भगवान खाए तो घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले अरे घंटी काय को बज गई? घंटी बोली सरकार जगत के लोग जब खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं, कैसे संभव है? भगवान भोग लगाए, घंटी बजी, गोपियां आई, सारे ग्वाल वाल भाग गए और भगवान मटकी पे लटके रह गए। कन्हैया अब तेरी मैया से चल, तेरी शिकायत कर। अरे मैया यशोदा। कन्हैया बोले सखी ने कि नीचे तो उतार, नीचे तो उतार। भगवान बोले मैं लटको। अच्छा, भगवान मटकी पे लटके ही है और सखी आ गई नीचे। तू पकड़ोगे लाला, तेरी मैया से शिकायत करेंगी। कन्हैया बोले हाथ दर्द कर रहे, छूट जाएगा हाथ। कन्हैया को सखियों ने अपना कंधा दिया, भगवान ने अपने पांव को सखियों के कंधे में जमाया, एक हाथ गोपियों ने पकड़ा, नीचे उतारा। भगवान बोले अब मैं कान पकड़ूं, अब मैं चोरी बिल्कुल ना करूंगा। सखी अब की बार गलती है कि अब ना है सकेगी, अब एक बार मौका दे दे। कन्हैया हम तो कुछ छोड़ तो देंगी, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? अच्छा, गोपियां कोई शिकायत थोड़ी करती थी, ये तो कन्हैया की इन लीलाओं को छिप छिप करके रोज देखा करती थी। और बच्चे जो मस्ती करते हैं उनका आनंद ही लेना चाहिए, कृष्ण लीला समझकर। अब भगवान से गोपियां बोली जरा एक बार नाच के दिखाओ। जगत को नचाने वाले नाचने लगे। भगवान बोले तुम मोकू नाचवे के बदले क्या दोगी? क्या चाहिए? मक्खन? ना, मक्खन तो खा रखे हो, एक छाछ पिला दो। बढ़िया जीरा भूंज करके, पीस करके, काला नमक डालकर बढ़िया छाछ में छौंका लगा के बढ़िया और छाछ लेकर आई सखियां। कन्हैया छाछ पिए और नाचवे लग जाएं। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। सारी गोपियां भगवान का दर्शन कर रही हैं। अभी कन्हैया उन सब गोपियों को अपने रूप स्वरूप में आनंदित कर लेते हैं। सारी गोपियां डूब गई कृष्ण के दर्शन में कि तभी कन्हैया चुपके से भाग गए। अब गोपियां उसी छवि का ध्यान करती हैं, कैसे कन्हैया नाच रहे थे, कैसे कन्हैया के सुंदर से घुंघराले बाल थे, कैसे उनका स्वरूप था। एक एक अंग का दर्शन करती हैं गोपियां और भगवान में खो जाती हैं। ये बाल लीला क्या है? ये माखन चोरी भगवान थोड़ी चोरी वोरी करते हैं। क्या करते हैं भगवान बताओ? चोरी करते हैं। गोपियों को सुख दे रहे हैं चोरी की लीला के माध्यम से। कोई गोपियों को शिकायत नहीं थी, वो तो लीला थी।
जगत के पालनहार जब आज आएंगे तो वो जो करेंगे, बताओ, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हों, उन्हें मक्खन की क्या जरूरत थी? वो तो गोपियों के घर जाकर उनके मक्खन को खाकर उनके मक्खन को, उनके घर को, उनके जीवन को पावन कर रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा लाला को लेकर गई यमुना के किनारे ब्रह्मांड घाट में, और मैया ने कहा चल मैं स्नान करके आती हूं। मैया यशोदा स्नान करने गई कि कन्हैया ने मिट्टी खाई।